मैंने शैलेन भैया को भी सुना, पंकज जी को भी सुना, यूट्यूब पर भी देखती हूँ, सोशल मीडिया में भी मेरा ये कहना है, नरेंद्र मोदी थॉरली कंफ्यूज्ड, और ये मैं गंभीरता से कह रही हूँ, मजाक भी है लेकिन गंभीरता है। इनका मति भ्रष्ट हो गया है। कुछ भी इनका अल्टीरियर मोटिव हो, एक मोटिव तो तय है, प्रधानमंत्री बने रहना, इसमें कोई शंका है। दूसरा मोटिव, भाजपा को पावर में लाना, बिना भाजपा के पावर में आई ये प्रधानमंत्री कैसे बने। दो, अब अंबेडकरवाद, इससे तो तुम्हारा पावर एकदम गायब हो रहा है भाई। कैसे? अंबेडकर पर मैं 5 मिनट बाद आ रही। हिंदुओं के साथ ये जो छल हो रहा है, इसमें तुम तो नाश हो रहे हो भाई। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में मरण किसका है? ओबीसी का। क्यों है मरण? आंकड़े जो आए हैं, 90% झगड़ा तो वहीं पर है। एक, ओबीसी मोदी जी के परिवार सहित देवी देवता को गाली सुनेंगे कि जूते जूते मारेंगे। ओबीसी मोदी जी का SC/ST प्रेम नहीं है। अगर SC प्रेम होता तो 2014 के बाद तो मायावती साफ हुई है यूपी से। अगर SC प्रेम होता अंबेडकर वाला, अंबेडकर को ओबीसी से कोई मतलब है नहीं था। अंबेडकर ने तो 2.5% की कुल बात की थी। तुम 2.5% के कपार पे 27% ओबीसी ले आए हो। SC को तुम कैसे सुहाओगे जी? जो बात SC के लिए थी, उसमें बाद में ST जोड़ दिया गया, शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि वो अंग्रेजों का एजेंडा था। फूले तो SC था ही नहीं, और स्वयं ये कहार थे। अभी एक एक बात, तो अगर भाई विषय SC होता तो मायावती जी को, मोहन भागवत को हटा के संघ प्रमुख बना दीजिए, और मोदी जी 75 साल के हो ही गए हैं, वानप्रस्थ छोड़िए, सन्यास का आयु है, मायावती जी को दे दीजिए। और खाली मैं तो कम नाम जानती हूँ, सारे बसपा वालों को केंद्र सरकार में दे दीजिए आप वो नहीं दे रहे। आप खेल खेल रहे, ये बात। दूसरा, वो खेल आपके गले की फांस बन गया है। ओबीसी आपके साथ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? फुले और अंबेडकर का आप मूर्ति रख के पूजा कर भाई। आप अपने माता जी की मूर्ति रख के पूजा किए, पिताजी की मूर्ति रख के पूजा किए, आपने अपने शिक्षक की मूर्ति रख के पूजा की, आपने डॉक्टर हेडगेवार की मूर्ति की पूजा की। बचपन से बुढ़ौती तक आपका संघ संघ नहीं हो तो भाजपा का बूथ पर वोट कौन डलवाएगा? आपने गुरु गोलवलकर जी की मूर्ति रख के पूजा तो नहीं की। यानी अंबेडकर, यानी अब देखिए, ये भी देखिए, अंबेडकर 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 बोल रहे हैं, यानी ब्राह्मण 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 बोल रहे हैं। कितना बड़ा छल है। सकपाल 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 नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको SC से कोई लेना देना। आपको SC से लेना देता होता तो भीमराव नहीं है,
भीम राम उनके पिताजी और सकपाल उनकी जाति, तीनों को आप त्याग रहे हैं। फिर जो सकपाल, वो जो भी समूह का जो प्राइड है भीमराव, क्या प्राइड है? 1946 स्वयं वो चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मैं अपने बेटे को 30,000 कैश दे रहा हूँ, 80,000 का मकान दे रहा हूँ। 1946 में धनंजय कीर की पुस्तक में लिखा हुआ है। उस समय 1946 में एक ने गणना करके दिया है कि अध्यापक की तनख्वाह 20 रुपया थी, मुझे शंका है 20 रुपया थी, कम थी, तो उसने कैलकुलेशन करके लिखा है, तो ये 80,000 की 30,000 100 करोड़ के बराबर। यानी एक सकपाल जाति का व्यक्ति 1946 में अंग्रेजों की चरण वंदना करके 100 करोड़ कमा रहा है, उसको आप गरीब बोलते हो। कौन आप? मतलब नरेंद्र मोदी। धनंजय कीर की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब 56 साल की आयु में ये दोबारा विवाह करते हैं, विवाह किससे कहते हैं? ब्राह्मण से कर रहे हैं, ब्राह्मणी से कर रहे हैं। तो इनके विवाह का दूसरा विवाह 56 साल की आयु, बेटा युवक बेटा मौजूद है, तो उसका ठाठ बाट राजाओं की शादी को मात कर। इसके बाद उनको निर्धन निर्धन कहने से एससी का प्राइड आप कितना हर्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है आज और दिन कुछ कुछ और सूझता है, मैं राजनीति की खिलाड़ी नहीं हूँ, मेनली मैं एकेडमिशियन हूँ, तो अपनी एकेडमिक बुद्धि से देख रही हूँ कि भाई तुम किसी भी हालत में कुछ भी हो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के बदले तो कुछ ना करोगे। एप्स्टीन फाइल गया चूल्हे भाड़ में, विचार गया चूल्हे भाड़ में, समाजवाद गया चूल्हे भाड़ में, वो जो 80 लाख 1 करोड़ का शॉल कंधे पे है गया चूल्हे भाड़ में। जरूरत पड़ेगा गांधी जी की तरह नकली झोपड़ी वोपड़ी लगा के उसमें रह लेंगे, प्रधानमंत्री तो रहना है। खेल तो बिगड़ गया बाबू, खेल बुरी तरह बिगड़ गया। एससी तुम्हारे साथ आएगा नहीं, एसटी को तुमसे लेना देना क्या? और एससी हो या एसटी हो भाई, विवाहित व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ दिखे तो माननीय है। भगवान बुद्ध की तरह घर गृहस्थी त्याग ये सब ब्राह्मणों में था, क्षत्रिय तो वो अकेले गए, बाकी लोग के लिए तो गृहस्थी बाल बच्चा ये सब जरा आदर्श टाइप चीज है। एससी आपको घास डालेगा नहीं, एसटी आपको घास डालेगा नहीं। ओबीसी के लिए आपने एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट जी का बवाल बना दिया है। परसों नरसों आप फूले के पीछे लगे, आज आप अंबेडकर के पीछे लग गए। ओबीसी माताओं को अगर पता चल गया ये दोनों राम, भगवान राम को, कृष्ण को, भगवान शंकर को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते थे, ओबीसी का वोट नहीं पड़ेगा। और सोशल मीडिया ठीक से समझा रहा है। और जगजीवन राम, मीरा कुमार, इनको आपने भारत रत्न नहीं दिया, आपने किसको दिया? मुलायम सिंह यादव को। कौन मुलायम सिंह यादव? जो मायावती का बलात्कार करने के लिए गेस्ट हाउस में गए थे, स्वयं गए कि उनके लोग गए, मुझे पूरा कथा नहीं पता है, मतलब पढ़ा वढ़ा है, याद नहीं है सब। तो आपने कांशीराम जी को नहीं दिया, आपने किसको दिया? मुलायम सिंह यादव को। फिर आपने उधर ले जाके दे दिया ओबीसी को, कर्पूरी ठाकुर को। एससी गधा है। एक ये P4 क्या कांशीराम जी ने बनाया था, आईएएस पीसीएस अधिकारियों वाला, वो सब गधे हैं, वो सब नहीं देख रहे हैं। हमारी बहन जी की राजनीति चमक रही थी, इस व्यक्ति ने नाश कर दिया। अब अंबेडकर अंबेडकर लेके गाना गा रहा है। और अंबेडकर ऐसा अंबेडकर था, अंबेडकर नहीं, भीमराव सकपाल,
अपनी बहनों का ब्याह, अपना ब्याह, बेटा बेटी का ब्याह अपनी जाति में कर ही नहीं रहा है। तो भाई एससी गधा तो नहीं है। वो P4 क्या है कि कौन सा 4, वो लोग भी गधे नहीं है। मायावती जी को आपने समझ क्या रखा है? अगर आपका एससी प्रेम है तो अंबेडकर तो गए ना, भीमराव सकपाल। मायावती तो जीवित हैं, मायावती का भतीजा जीवित है और बहुत सारे लोग उनके यहाँ होंगे। उन सबको बना दो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, पद आप ना छोड़ोगे। आप बसपा को धूल चटा दिया आपने। अब मायावती जी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को राखी बांधती थी, आपको तो ना बांधी है। और वो ब्रह्मदेव द्विवेदी जी उनको बचा के लाए थे। अभी सब कथा आपको पता है। अच्छा, दूसरा, ओबीसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पूछेंगे कि आपने महर्षि वशिष्ठ का भी मूर्ति बनाकर पूजन नहीं किया। भारत में तो पूजन है ही नहीं, नहीं तो महर्षि नारद का ही मंदिर हुआ होता। देवर्षि नारद है, महर्षि अगस्त्य का हुआ होता। आपने रविदास जी का भी मूर्ति का पूजन नहीं किया, उनको भी आपने भारत रत्न नहीं दिया। जो महाभक्त शिरोमणि मीराबाई के गुरु हैं, केवल मीराबाई के गुरु थोड़ी, हिंदुओं के सूर्य, मेवाड़ राज्य के गुरु हैं, आपने उनको भी भारत रत्न नहीं दिया, उनकी भी मूर्ति बना के नहीं पूजा की। तो कौन एससी आपको वोट देगा मोदी जी? मेरे को जो लग रहा है माथा पर, बनारस में जब गांधी इंस्टीट्यूट का बड़ा झंझट चल रहा था, तो मैंने भी वो 2-1 दिन ही कर पाई थी जाप, पीताम्बरा देवी का ना, शत्रु का बुद्धि स्तंभन करना। तो ये जो चर्च वाले हैं और मियाँ सब है, ये आपकी बुद्धि स्तंभन नहीं किए हैं। और आपकी अपनी पार्टी में अब नितिन गडकरी जी हैं, आपने मोहन भागवत जी को जो धूल चटाया है, भागवत जी भले आपके दबाव में पेरियार फूले फूले करते घूम रहे हैं, कौन से ब्राह्मण है, चित पावन ब्राह्मण का भूल जाएगा आप पर स्तंभन प्रयोग, मुझे तो साफ साफ लग रहा है। अन्यथा आज मैंने एक ज्योतिषी से बात किया, परम आपका प्रशंसक, मेरे लिए पुत्रवत है। बोला, माँ ये पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारे हैं, ये मुंह पर कुल्हाड़ी मारे। मुझे उसके मुंह से ये सुन के मैं दंग रह गई। मेरे ही टाइप का आपका प्रशंसक है। और उस तो और जो बताया है आपके ऊपर, अब मैं क्या कहूँ, आपके पास एक से एक ज्योतिषी है। वो कह रहा है सारा काम गलत मुहूर्त में आपसे हो रहा है। तो हमको दिख रहा है ना, आपको एससी वोट देगा ना आपको एसटी वोट देगा, मियाँ तो क्या खा के वोट देगा, चर्च वाला क्या खा के वोट देगा। आप जब तक डिक्लेयर्ड ईसाई नहीं हो जाएंगे, ये जो खेल कर रहे हैं आप, जिसके चक्कर में हम लोग आते हैं, केदारनाथ धाम में ध्यान लगा लेते हैं, 12 दिन का उपवास करके आप प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, आपके लिए खेल होगा। लेकिन हमको यदि विश्वास होता है तो उनको चिढ़ मचता है ना, भले आपका खेल हो, लेकिन सच है ऐसा भव्य राम मंदिर आपके बिना ना बनता। तो ईसाइयों वोट ना देही, मियाओ वोट ना देही, देही वोट तो केवल सनातन धर्मावलंबी देही। तो स्तंभन और वो ब्लैक मैजिक चर्च वाला और वो वाला का नाम मुझे नहीं पता। अच्छा, आप वहां खाते पीते भी हैं। अब ये लव जिहाद वाले मामले में
कितना आ गया है। कमर में ये बांधा, वहां ये बांधा, आप भी कुछ बंधवा उधवा लिए हो तो हमको नहीं पता। तो आपने तिलक महाराज का मूर्ति का पूजन नहीं किया, आप चुन चुन के उन लोगों का पूजन कर रहे हैं जिनका कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। नाम लेवा है तो आपको वोट नहीं देगा। मैं अपनी बात पूरी कर रही हूँ। तो कुछ अपने बुद्धि के स्तंभन के लिए या उनके साथ जो लोग हैं, मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो मैं तो अवश्य प्रयास करती। और एक बात मुझे याद आ रहा है, 2005 में बेंगलोर में वो प्रमुख प्रमुख स्त्रियों का एक सम्मेलन था। मोहन भागवत जी वहां पर थे। और वो कौन थे पंकज जी, जो स्वामी जी थे दक्षिण भारत वाले, उनका नाम अभी याद आता है, बता। तो उन्होंने साफ साफ अपने प्रबोधन में कहा, यदि कोई मुझे गाली देता है तो मेरे पास विकल्प है, मैं मारूं या क्षमा करूं। संघ की बैठक थी, यही भागवत जी वहां थे। किंतु यदि कोई मेरे माता पिता, पूर्वज, मेरे इष्ट देव, देवी देवता को गाली देता है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। शास्त्र का ये आदेश है। उनका दयानंद सरस्वती जी, संघ का आयोजन, संघ के भागवत जी बैठे थे। हम तो उसी दिन से गुरु मंत्र वहां से ले आए हैं। तो ये जो पलटा मारे हैं, कभी लगता है एप्स्टीन फाइल है, लेकिन एप्स्टीन फाइल प्रधानमंत्री के कुर्सी की कीमत पर तो नहीं। क्योंकि आपको भी पता है भारत में इस आलतू फालतू बात का कोई दो कौड़ी का कीमत। तो आपकी बुद्धि पर स्तंभन हो गया है मोदी जी, और भागवत जी भी आपका मजे ले रहे हैं। जब 2014 में आपका चुनाव था तो प्रचारकों के बीच में बोले थे ना, 10 उंगली कढ़ाई में, 10 उंगली क्या घी में और सिर कढ़ाई में, 5 उंगली 10 उंगली घी में सिर कढ़ाई में, 5 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। तो अब मजे ले लेके आपका कसर निकाल रहे हैं, कुछ कीजिए। मेरे को तो अभी भी प्रेम है, स्तंभन दूर हो।